जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोरोना महामारी के तहत जो लॉकडाउन की स्थिति में अपन घर बैठे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें मैंने 12वीं क्लास के कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के 5 वीडियो डाले थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि मैंने उन 5 वीडियो के माध्यम से क्लियर किया था। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था वो अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें मैंने आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया, उत्पादन संभावना सेट के बारे में बताया, अवसर लागत के बारे में बताया, सीमांत अवसर लागत के बारे में बताया और अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं बताई, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। तो ऐसे करके मैंने 5 वीडियो जो पहले चैप्टर जो मैंने आपको क्लियर किया था, जो कि 5 अंक का था बोर्ड के माध्यम से, और उन 5 अंकों को शायद आपने उन वीडियो के माध्यम से समझा होगा, पढ़ा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। और जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन हाँ, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके छोटे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आज मैं अध्याय नंबर 2 शुरू कर रही हूँ। अध्याय नंबर 2 का जो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके लास्ट में मैं आपको उन छोटे क्वेश्चन की आपके साथ में उन छोटे क्वेश्चन की चर्चा करूंगी। उन छोटे क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे लिखूंगी और उनका आंसर आप दोगे कमेंट के माध्यम से, क्योंकि उनका आंसर उन्हीं वीडियोस के टॉपिक में है जो कि मैंने वीडियोस डाले थे। और ताकि आप आंसर दोगे तो आप ये टॉपिक्स को दोबारा पढ़ोगे भी, उनको समझोगे भी। तो मैं आपको वीडियोस के लास्ट में पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है वो लिखूंगी, आप उनको अपने नोट्स वाली कॉपी में नोट कीजिए और उनका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आइए अपन अध्याय नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। अपना अध्याय नंबर 2 है उपभोक्ता का संतुलन। अध्याय नंबर उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता होता है ग्राहक, जो कि अपन सब जानते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कस्टमर। अपन कोई दुकान पे जाते हैं तो एज ए ग्राहक की भूमिका निभाते हैं, अपन खुद ग्राहक कहलाते हैं। तो ग्राहक, तो जो ही मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था अर्थशास्त्र का परिचय, उसके अंदर मैंने व्यष्टि और समष्टि के बारे में आपको जानकारी दी थी। व्यष्टि तो अपनी शुरुआत में चल ही रही है, जो कि व्यष्टि के अंदर अपन ने चैप्टर शुरू किया उपभोक्ता का संतुलन। व्यष्टि और समष्टि है। समष्टि के अंदर मैंने पहले चैप्टर के माध्यम से उसका आपको अर्थ बता दिया था, थोड़ी बहुत उसकी जानकारी दे दी थी। लेकिन व्यष्टि है जो कि अपन अब व्यष्टि की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अपन एक चैप्टर लिया उपभोक्ता का संतुलन। इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है। आइए शुरू करते हैं। उस टॉपिक का नाम है अपने उपयोगिता। उपयोगिता विश्लेषण। आज अपन इस वीडियो में उपयोगिता विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे कि उपयोगिता होती क्या है, उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता का समीकरण क्या होता है, उपयोगिता की मान्यताएं क्या होती है और उपयोगिता और संतुष्टि के बारे में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रही हूं। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे अर्थ, समीकरण और मान्यताएं, और अपन पढ़ेंगे उपयोगिता और संतुष्टि के बीच में डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। आइए चलिए शुरू करते हैं। उपयोगिता का अर्थ। उपयोगिता होती क्या है? उपयोगिता का अर्थ देखिए, उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा की किसी वस्तु या सेवा की किसी आवश्यकता को
किसी वस्तु या सेवा की किसी आवश्यकता को संतुष्ट किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। कि उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा को किसी आवश्यकता की संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। उपयोगिता मतलब होता है कि अपन किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है, कि कोई वस्तु या सेवा या उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। और अर्थशास्त्र में उपयोगिता उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त अर्थशास्त्र में उपयोगिता उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त की जाती है जिसमें उपभोक्ता की अर्थशास्त्र में उपयोगिता को अपन उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जिसमें एक उपभोक्ता को वस्तुएं और सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है। कि जो उपयोगिता है वो उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं से क्या होती है, प्राप्त होती है। जो एक उपभोक्ता को वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त होती है, ये होती है आपकी उपयोगिता। उपयोगिता शुरू करने से पहले सॉरी, मैंने आपका इसका इंग्लिश में मीनिंग बताया नहीं। उपयोगिता को इंग्लिश में बोला जाता है यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उपयोगिता को? यूटिलिटी। कि उपयोगिता वह होती है कि किसी वस्तु या सेवा की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त होती है जो एक उपभोक्ता को वस्तुएं या सेवाओं से क्या होती है, प्राप्त होती है। अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि अपन कोई शॉप पे जाते हैं, वहां शॉप से अपन ने शर्ट खरीदा, एक शर्ट लिया, उस शर्ट की प्राइस है 100 रुपए। और दूसरी शॉप है जो कि एक स्टेशनरी की है, वहां से अपन ने बुक्स ली, 2 पुस्तकें खरीदी, वो भी 100 रुपए की। अब देखो उपयोगिता किसकी अधिकतम है? अपना मूल्य उतना ही है, 100 रुपए है, अपनी आय 100 रुपए ही है, लेकिन अपने पास वस्तुएं कितनी आ रही है? 100 रुपए का एक कमीज आ रहा है और 100 रुपए की 2 पुस्तकें आ रही है। तो उपयोगिता किसकी अधिकतम हुई? 2 बुक्स की। कि 2 पुस्तकें खरीदने से और अपने उस 2 पुस्तकें खरीदने से जो प्राप्त संतुष्टि हुई वो अपने को एक कमीज खरीदने से प्राप्त संतुष्टि से क्या होती है? अधिक होती है। कि 2 पुस्तकें खरीदने से प्राप्त उपयोगिता एक कमीज खरीदने से अधिक होती है, क्योंकि 2 पुस्तकें आई अपने पास और 100 रुपए में, और नहीं तो अपने पास एक कमीज आता। तो किसकी उपयोगिता अधिकतम हुई? पुस्तकों की उपयोगिता अधिकतम हुई। कि 2 पुस्तकें से प्राप्त संतुष्टि यदि एक कमीज खरीदने से प्राप्त संतुष्टि से अधिक होती है तो एक उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि किससे मिलेगी? पुस्तकों से मिलेगी। तो उपयोगिता किसकी अधिकतम होगी? पुस्तकों की होगी। तो 2 पुस्तकों की अपने उपयोगिता किसकी अधिक हुई? पुस्तकें। तो आपने उपयोगिता का मीनिंग जाना कि किसी वस्तु या सेवा की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं उपयोगिता। आइए अब इसके समीकरण के बारे में बताती हूँ कि उपयोगिता का समीकरण क्या होता है। उपयोगिता को इंग्लिश में जैसे मैंने बताया था, U इसका क्या है? मापक है। तो U बराबर x1 वस्तु नंबर 1 की इकाई, x2 x3 x4 और x5 ... x12। वस्तु x को आप वस्तु की मात्रा भी बोल सकते हो। U होगी आपकी उपयोगिता
एक्स यहाँ पे लिख लो वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा। ये भी टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा कि उपयोगिता को अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि अपन ने लिखा है कि u बराबर u x1 x2 x3 x4 x5 और x12 डॉट 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 xn भी कर सकते हो। x आपके क्या हुई, वस्तु x की x हुई आपके वस्तु की मात्रा या फिर आपके वस्तु की इकाई। तो ये अपना अपन ने देखा, अर्थ देखा, समीकरण देखा। अब अपन देखते हैं किसकी उपयोगिता की मान्यता है। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, जो इससे आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हो। नोट कर लीजिए कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। उपयोगिता होती है किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। और अर्थशास्त्र में उपयोगिता उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त की जाती है जो एक उपभोक्ता को वस्तुएं एवं सेवाओं से क्या होती है, प्राप्त होती है। वस्तुएं एवं सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है। जो एक उपभोक्ता को वस्तुएं एवं सेवाओं, यहाँ पे लिखने है ना, के समूह से प्राप्त होती है, उसे अपन बोलते हैं उपयोगिता। फिर मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया कि अपन कोई शॉप पे जाते हैं तो अपन ने एक कमीज लिया और दूसरी स्टेशनरी के दुकान पे अपन ने 2 पुस्तकें ली। तो बोला जा रहा है तो अपन कह सकते हैं कि किसकी उपयोगिता अधिकतम हुई। तो अपन 2 पुस्तकें खरीदने से प्राप्त संतुष्टि, अगर यदि एक कमीज खरीदने से प्राप्त संतुष्टि से क्या होती है, अधिक होती है, तो हम कहेंगे कि पुस्तकें एक उपभोक्ता की क्या होती है, अधिकतम उपयोगिता होती है। ये था अपने उपयोगिता का अर्थ और उपयोगिता का समीकरण। अब अपन चलते हैं उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। चलिए नेक्स्ट बताती हूं मैं आपको। आइए उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। आप अपने नोट्स में साथ साथ में हर पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। आइए इन उपयोगिता विश्लेषण है जो कि कुछ मान्यताओं पर आधारित है, इनके मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताऊंगी। बोर्ड पे तो आपको छोटे छोटे रूप में बताऊंगी, लेकिन आपको समझा दूंगी अच्छे से। तो आइए फर्स्ट नंबर पॉइंट से अपन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं छोटे रूप में लिख रही हूं, विवेकशील। देखो, उपयोगिता के बारे में अपन ने पढ़ा है कि उपयोगिता होती क्या। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की संतुष्टि से है। किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को संतुष्ट करने की शक्ति से है, वो क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। पहला अपना मान्यता का पॉइंट है विवेकशील। उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है। क्योंकि समझो अगर अपन कोई दुकान पे जा रहे हैं तो अपने पास इतनी जानकारी रहती है, इतना अनुभव रहता है कि अपन किसी वस्तु को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उस वस्तु के बारे में अपन कई उस वस्तु की वेराइटीज देखते हैं। फिर उन वस्तुओं के माध्यम से अपन उन वस्तुओं की तुलना करते हैं कि कौन सी वस्तु अपन खरीदे। उनके मध्य में फिर अपन क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। फिर चुनाव करने के बाद में अपन ने जो वस्तु खरीदी है, फिर उससे अपने को क्या मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है। तो उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता होता है विवेकशील। कि उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है कि वह विभिन्न वस्तुओं द्वारा उपयोगिता की आपस में क्या करता है, तुलना करता है, उनकी गणना करता है और उनके मध्य क्या करता है, चुनाव करता है। तो पहला पॉइंट अपना है उपभोक्ता विवेकशील। की उपभोक्ता को क्या माना गया कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है। कि वह वस्तुओं के मध्य वस्तुओं की तुलना करता है, उनके मध्य चुनाव करता है, उनकी गणना करता है। क्योंकि अपन भी कोई शॉप पे जाते हैं तो उनका मोल भाव देखते हैं कि हाँ ये कितने की है, ये कितने की है, इतने में दे दोगे क्या, या फिर तो उनकी तुलना करता है, उनकी गणना करता है और उनके मध्य क्या करता है, चुनाव करता है। इस प्रकार से उपभोक्ता को क्या माना गया, उपभोक्ता विवेकशील होता है। दूसरा अगर अपन पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट बताऊं तो मैं आपको उपयोगिता अधिकतम, उपयोगिता
अधिकतम। पहला तो अपन ने देखा कि विवेकशील होता है, और दूसरा पॉइंट है उपयोगिता अधिकतम, कि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को क्या करता है, अधिकतम करता है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि 2 पुस्तकें खरीदने से प्राप्त उपयोगिता होती है, वो एक कमीज खरीदने की प्राप्त उपयोगिता से क्या होती है, अधिकतम होती है। आय दोनों की एक जैसी लग रही है, लेकिन उपयोगिता अधिकतम किसकी है, पुस्तकों की है। तो उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को क्या करना चाहता है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। पहली मान्यता थी कि उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है। दूसरी मान्यता है कि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को क्या करता है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। और तीसरी अगर अपन मान्यता देखें, साथ साथ में आप इनकी लाइनों को जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूं, आप उन लाइनों को नोट करते भी जाओ, कि तीसरी ये बोलता है कि जो ही उपभोक्ता विवेकशील होता है उसने अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर लिया। फिर इसी के आधार पर यह भी मानते हैं कि वह उपभोक्ता को उन सारी वस्तुओं के बारे में अपनी पसंद व चयन की पूरी क्या होती है, जानकारी होती है। तो लिख सकते हो आप, पसंद व चयन की जानकारी, कि उपभोक्ता को अपनी पसंद व चयन की पूर्ण क्या होती है, जानकारी होती है। कि इसी के साथ ये भी मान लेते हैं कि उपभोक्ता को अपनी पसंद व चयन की पूर्ण क्या होती है, जानकारी होती है। तो पहली थी अपने उपभोक्ता विवेकशील माना जाता है, दूसरी थी अपने उपयोगिता को वो अधिकतम करना चाहता है, और तीसरी थी अपने कि वह उपभोक्ता को अपनी पसंद व चयन की पूर्ण जानकारी होती है। अब चौथी, मुद्रा के रूप में मापना, मुद्रा के रूप में मापना, कि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को विभिन्न मुद्रा के रूप में अपन माप सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर देखा जाए तो अपन कोई दुकान पे जाए तो मुद्रा ही लेके जाते हैं, पैसे ही लेके जाते हैं। तो उपयोगिता को किस रूप में मापा जाता है, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। पहली थी विवेकशील, दूसरी थी उपयोगिता को अधिकतम, और तीसरी थी अपने उपभोक्ता को अपनी पसंद व चयन की पूर्ण क्या होती है, जानकारी होती है, और चौथी थी उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। अब पांचवी जो कि इंपोर्टेंट भी है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। इस सीमांत उपयोगिता का स्थिर मानना में आपको जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर इसका पूरा कंक्लूजन के रूप में बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उपयोगिता के प्रकार पढ़ेंगे। उपयोगिता के 2 प्रकार है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, उसके बीच में संबंध भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस सीमांत उपयोगिता की अपन चर्चा करेंगे। तो ये 5 है अपने, कि पहली थी अपना उपभोक्ता विवेकशील माना जाता है, दूसरी उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को क्या करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है, तीसरी उपभोक्ता को पसंद व चयन की क्या होती है, पूर्ण जानकारी होती है, और उपयोगिता को किस रूप में मापा जाता है, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, स्थिर मानी जाती है। तो जैसा कि मैंने लिखा था कि अपन ने अर्थ पढ़ा, समीकरण पढ़ा, मान्यताएं पढ़ी, एक छोटा सा टॉपिक और है उपयोगिता और संतुष्टि, वो भी अपन इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। फिर जो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं उपयोगिता और संतुष्टि। ये आपने देख लिया होगा कि विवेकशील, उपयोगिता अधिकतम, पसंद व चयन की पूर्ण जानकारी, मुद्रा के रूप में मापना, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। आइए नेक्स्ट लिखूं मैं उपयोगिता और संतुष्टि। उपयोगिता और संतुष्टि। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आप देखिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है कि उपयोगिता तो जैसे कि आपने समझ लिया, लेकिन संतुष्टि भी आप साथ साथ में देखिए कि एक उपयोगिता, अब मैं टेबल ही बना देती हूँ उपयोगिता और संतुष्टि, शॉर्ट रूप में आपको बता दूं
कि उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व होती है, उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व, और संतुष्टि होती है उपभोग करने के बाद। काफी अच्छा, आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए, जैसा कि आप कोई स्टेशनरी के दुकान पे गए तो आपने पेन लिया, जो ही स्टेशनरी के दुकान से आप पेन लेते आ रहे हैं और आपने पेन लेने से अपने नोट्स, इकोनॉमिक्स के अच्छे से नोट्स बनाए और उस पेन का आपने पूर्ण उपयोग कर लिया, तो जो आपने दुकान से लेके जो पेन लेके आए वो तो हुई आपकी उपयोगिता, आपने पेन खरीदा, या आपकी उपयोगिता है। इसका आप काम करोगे, इससे आप अपने अच्छे नोट्स बनाओगे, अकाउंट्स का काम करोगे, इकोनॉमिक्स का काम करोगे, बिजनेस मैनेजमेंट का काम करोगे, या इंग्लिश हिंदी का काम करोगे। तो उपयोगिता तो होती है उपभोग करने से पहले की, लेकिन संतुष्टि क्या होती है? संतुष्टि तो होती है उपभोग करने के बाद ही होती है, कि उपयोगिता तो उपभोग करने से पूर्व प्राप्त की जाती है और संतुष्टि किसी वस्तु को उपभोग करने पर ही प्राप्त होती है। जो ही आपने पेन का उपयोग कर लिया, या फिर आप एग्जाम देने गए तो आप एग्जाम देने के लिए आपने बहुत अच्छा पेन खरीदा, उससे आपने पेपर लिखा तो पेपर में बहुत अच्छी राइटिंग आई, फिर आपको लगा हाँ ये पेन तो काफी बढ़िया है, तो जो ही आपने पेन खरीदा वो तो हुई आपकी उपयोगिता, जब तक आपने उसको यूज में नहीं लिया। और पूरा यूज में ले लिया वो फिर उसके बाद में आपको उसकी क्या प्राप्त हो गई? संतुष्टि। वही रहता है ना कि जैसे अपन पेन ले लेते हैं, पेन का अच्छे से उपयोग करते हैं, लास्ट में उसकी थोड़ी सी स्याही बचते हैं, अपन उसको फूंक दे के उसको चलाते रहते हैं, तो तब तक, ताकि जब तक क्या हो जाती है उसकी संतुष्टि अपने को प्राप्त, हाँ इसका मैंने अच्छे से प्रयोग नहीं कर लिया। तो संतुष्टि क्या होती है? उपभोग करने के बाद में प्राप्त होती है। फिर दूसरा है कि उपयोगिता आसातित होती है। उपयोगिता क्या मानी जाती है? उपयोगिता आसातित मानी जाती है। उपयोगिता की अपने को ये रहती है कि अपन जैसे आपने पेन खरीदा, तो पेन खरीदने तक आप उसको देखते गए कि हाँ बस ये पेन तो काफी बढ़िया है, तो आपने उसकी एक आस लगा ली कि मैं कब उस पेन से लिखूंगा और कब उस पेन का मैं सही से प्रयोग करूंगा। तो उपयोगिता को तो अपन आसातित मानते हैं, लेकिन संतुष्टि तो अपने को प्राप्त उपयोगिता ही होती है। कि उपयोगिता को तो अपन एक आसातित के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संतुष्टि अपनी प्राप्त उपयोगिता होती है। उपयोगिता तो होती है अपनी आसातित और संतुष्टि होती है अपनी प्राप्त उपयोगिता। पहला अपन ने डिफरेंस देखा कि उपयोगिता है जो कि उपभोग करने से पूर्व होती है, लेकिन संतुष्टि तो क्या होती है? उपभोग करने के बाद ही प्राप्त होती है। जो ही अपन ने यूज में ले लिया फिर ही अपने को क्या प्राप्त हुई? संतुष्टि। वैसे ही उपयोगिता तो होती है आसातित और संतुष्टि होती है प्राप्त उपयोगिता होती है। अब एक अगर अपन डिफरेंस देखें तो उपयोगिता को अपन यूटिल्स के रूप में मापते हैं। उपयोगिता को, क्योंकि उपयोगिता का जो मापक था वो क्या था? यू था, तो उपयोगिता को अपन यूटिल्स के रूप में मापते हैं। लेकिन संतुष्टि क्या होती है? अमापनीय होती है। संतुष्टि होती है अपनी अमापनीय। उपयोगिता को अपन यूटिल्स के रूप में मापते हैं और संतुष्टि अपनी अमापनीय होती है। तो अपना पहला था कि उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व होती है और संतुष्टि अपने उपभोग करने के बाद होती है, और उपयोगिता आसातित होती है और संतुष्टि प्राप्त उपयोगिता होती है। और उपयोगिता को अपन यूटिल्स के रूप में मापते हैं। उपयोगिता को यूटिल्स द्वारा मापा जा सकता है, किंतु संतुष्टि अपनी क्या होती है? अमापनीय होती है। तो ये काफी है जो कि उपयोगिता और संतुष्टि के बीच में डिफरेंसेस है, कि उपयोगिता और संतुष्टि के बीच में इन दोनों के माध्यम से अपन ने इन दोनों का डिफरेंस देखा, तो आपको समझ में आया होगा। वैसे 4 लिख दिए मैंने, 3 लिखे, सॉरी, 1, 2 और 3, कि उपयोगिता उपभोग करने से पूर्व, संतुष्टि उपभोग करने के बाद। उपयोगिता आसातित होती है और संतुष्टि प्राप्त उपयोगिता होती है। और उपयोगिता को यूटिल्स द्वारा मापा जा सकता है और संतुष्टि क्या होती है? अमापनीय होती है। तो इस प्रकार से अपन ने उपयोगिता का अर्थ पढ़ा, समीकरण देखा, मान्यताएं देखी, उपयोगिता और संतुष्टि देखा। तो आप अपने अध्याय नंबर 2 का ये टॉपिक था उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन के अंदर अपन ने वैसे तो छोटे छोटे करके
3 टॉपिक पढ़ लिए, अर्थ पढ़ लिया, मान्यताएं पढ़ ली और उपयोगिता और संतुष्टि पढ़ ली। मे भी आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंत में आप उसको कमेंट के माध्यम से दे सको। और अगर कुछ समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन कुल उपयोगिता के उपयोगिता के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और प्रकारों से उनके बीच में संबंध क्या पाया जाता है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, इनको नोट कर लीजिए। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। चैप्टर नंबर 1 के पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग कब और किसने किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्राविधिक शब्दों का प्रयोग कब और किसने किया। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम लिखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है, किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। और 5th नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। इन सभी के आंसर आपको उन्हीं वीडियोस में मिल जाएंगे। 1st नंबर चैप्टर के जो मैंने वीडियोस बनाए थे, इन सब के आंसर उन्हीं वीडियो में है। तो आप इनको कमेंट के माध्यम से इनका जवाब दीजिए और अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा अपने नोट्स के साथ में। तो इस प्रकार से जो जो अपन टॉपिक करते जाएंगे, हर वीडियो के अंत में मैं आपको क्वेश्चन लिखवाती जाऊंगी और आप उनका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए और अपनी नोटबुक में भी नोट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उनका कमेंट के माध्यम से मेरे को जवाब भी पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से अपने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग, तो ये 5 क्वेश्चन है आज के लिए। 5 क्वेश्चन आप इनका आंसर जरूर दीजिए। और अगला टॉपिक है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज अपन ने उपयोगिता विश्लेषण के बारे में पढ़ा। उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटी बोला जाता है। तो उपयोगिता का अपन ने अर्थ पढ़ा, समीकरण पढ़ा, कुछ मान्यताएं पढ़ी, उपयोगिता और संतुष्टि के बारे में डिफरेंस भी जाना। फिर नेक्स्ट अपन उपयोगिता के प्रकार पढ़ेंगे, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है और उन प्रकारों के बीच में आपसी संबंध क्या होता है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के बीच में आपसी डायग्राम के माध्यम से और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, ध्यान से पढ़िए, घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी कीजिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, जय श्री बालाजी की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स।